हाँ, तो स्टूडेंट्स यही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.34 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन थीटा वन ऑफ एस ओवर टॉर्क ऑफ एस फॉर द सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है आपके सामने? ये एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है जी। तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम आप सभी जानते हैं बच्चों, इसकी किस तरह से मिसाल है कि इसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करते, हम इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, ठीक है जी। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो हम इसकी शेप को समझेंगे। देखें, इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है कि टार्क यहाँ से लगाया जा रहा है, इस साइड से, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से टार्क लगाया जा रहा है। अब मेरे पास इतनी क्या लेंगे फॉर्मेलिटी तो नहीं है, लेकिन आप चलें आपको दिखाने के लिए इस तरह से रख लेते हैं बॉडीज़ को, ठीक है। क्योंकि वैसे हो तो ये काम रहा है, देखो इस तरह से ये यहाँ से टार्क ऐसे लगाया गया, ऐसे इसको घुमाया गया, फिर वो ऐसे आगे से घूम रही है, ठीक है। इस तरह से हो रहा है काम, लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो आप समझ लो, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इस तरह से रख लिया, ठीक है। मैं उसकी बॉडी को थोड़ा घुमा लिया। अब देखो टार्क इस पे मैंने ऐसे जैसे ही इस पे टार्क लगाया, ठीक है, क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने आगे स्प्रिंग पे टार्क अप्लाई किया और इस डैम्पर पे भी टार्क अप्लाई किया। इस स्प्रिंग ने एज अ टार्क यानी कि अपनी तरफ से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, यानी कि इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसके ऊपर शिफ्ट किया तो इसने भी थोड़ा बहुत यानी कि अपनी तरफ से क्या किया, रोटेट किया। और रोटेट करने के बाद स्प्रिंग के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाई, टार्क लगाया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये आगे थी हमारे पास वॉल, यानी कि यहाँ पे आगे स्टॉपेज है, स्टॉप है। तो लिहाजा फिर क्या हुआ जी, जब टार्क आप जो ही यानी कि अपना स्टॉप करोगे लगाना, तो एकदम से ये सारे का सारा टार्क रिपल्शन मींस के रिएक्शन के तौर पे वापस आएगा हर तरफ से। देखो ये स्प्रिंग भी वापस भेजेगा और इस स्प्रिंग के वापस भेजने पर इस बॉडी पे यानी एज अ रिएक्शन के तौर पे ये स्प्रिंग की तरफ से टार्क लगेगा, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग और ये डैम्पर है, ये भी एज अ रिएक्शन के तौर पे इस बॉडी पे लगाएंगे। तो ये रिएक्शन वगैरह की बातें हैं। अगर तो आप चाहते हैं हम उस फॉर्म में इक्वेशन लिखें, यानी कि आपको पहले एक्शन रिएक्शन समझाएं, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन यहाँ पे मैं बाय इंस्पेक्शन ही इक्वेशंस लिखता होता हूँ, मैं यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह की बात नहीं करता, वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर तो आप वो इक्वेशन समझना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स जाकर ले सकते हैं एग्जांपल्स के अंदर वन बाय वन इंस्पेक्शन मेथड अलहदा से और दूसरे मेथड्स अलहदा से समझाए गए हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय इंस्पेक्शन हम दोनों की इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले जो इसमें कमी है बच्चों वो पूरी कर दूं। देखो ये जो बॉडी है यानी कि हमारी बॉडी वन J1 है इसका नाम, ठीक है जी। J1 जो रोटेट कर रहा है उससे तो हमें समझ मिलता है कि उसका उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया हुआ है θ1 है। लेकिन J2 ये बॉडी जो है इसका उन्होंने देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पता क्या करते हैं, एक ही डिस्प्लेसमेंट के साथ पूरी को सॉल्व कर देते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना ये बॉडी रोटेट करेगी बिल्कुल उतना सेम टू सेम ये बॉडी रोटेट करके डिस्टेंस कवर करे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ पे ज़ाया हो चुकी होगी स्प्रिंग में और इसमें। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए, ये उससे कुछ डिफरेंस डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ कम डिस्टेंस कवर करेगी। दैट्स वाई आपको यहाँ पे भी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंशन करना पड़ेगा जिसका आप नाम क्या रखोगे, कुछ भी रख लो यार। θ1 है ना तो θ2 रख लो, बस इतनी सी बात है। तो समझो यार, इस कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट जब आपके जहन में आ गया तो आगे की बातें तो यार बड़ी दूर की बातें हैं। मैं कहता हूँ आप उन बातों तक भी पहुँच जाओगे। फिर ये J2 है, ठीक है। तो चलो आओ बाय इंस्पेक्शन हम पहले J1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। बाय इंस्पेक्शन तो बच्चों J1 का मतलब है मैं सिर्फ उसके डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव रखने वाला हूँ। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है θ1 ऑफ एस, तो उसको पहले ही लिखूंगा क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चलना होता है, यानी कि एक तरतीब के साथ। तो पहले 1 ही आता है, इसी वजह से θ1 लिया है। अब देखो J1 के केस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो बच्चों इसके ऊपर इनर्शिया लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। अगर कोई रोटेट कर रही है चीज़ तो उसके ऊपर इनर्शिया की फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसके ऊपर वो इनर्शिया लगेगी, ठीक है। एक तो इनर्शिया होगा, इनर्शिया का फार्मूला होता है बच्चों, देखें ये आपके सामने ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं पहले ही बता दूं। ये फर्स्ट फार्मूला है डैम्पर के लिए। डैम्पर का टाइम डोमेन में फार्मूला होता है d इज इक्वल टू dθ/dt विच इज इक्वल टू इन फ्रिक्वेंसी डोमेन। फ्रिक्वेंसी डोमेन में आपको करना आना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है उस लिहाज से एस की एस आ जाता होता है। देखो एक डेरिवेटिव था, एक एस आ गया। उसके बाद नीचे स्प्रिंग की इक्वेशन है k तो k ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं था, एज इट एज ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया। और नीचे ये इनर्शिया
इनर्शिया की इक्वेशन है, जे डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है। तो जब इसको किया मैंने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसका स्केयर आ गया, बस ये बात है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो इसका मैंने बताया आपको, एक तो इसका इनर्शिया का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो देखो आना था एस स्केयर साथ में जे और साथ में थीटा, यही फार्मूला था ना। तो एस स्केयर जे अंदर ही रह गया, थीटा हमने कॉमन लिया हुआ है, तो एस स्केयर साथ में जे की क्या वैल्यू है 1 kg वगैरह उसके यूनिट है, 1 उसकी वैल्यू है। तो जे की वैल्यू 1 है, तो 1 एस स्केयर लिखने से हमें ज़्यादा बेहतरीन लगता है कि सिर्फ एस स्केयर लिखते हैं, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद बच्चों देखो इसी राट को अगर देखा जाए, तो अब ये जो बॉडी है, ये हमारा मतलब कि ये वाला जो बॉडी है और उसके बाद ये बॉडी है, इन दोनों के दरमियान दो चीज़ें कॉमन थी, एक स्प्रिंग और एक ये नीचे वाला डैम्पर। तो ये अपना किरदार दोनों तरफ निभाएंगे, पहले इनके इसके लिए फिर उसके लिए। तो अब इसके लिए पहले किरदार निभाते हैं, मतलब किरदार जिस तरफ निभाएंगे ना बच्चों, उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि अभी इसके लिए निभा रहे हैं तो θ1 इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, जब उसके लिए निभाएंगे तो θ2 इनका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इंस्पेक्शन मेथड का रूल होता है, ठीक है। तो देखो अब ये पहले इसके लिए निभाने लगे हैं, तो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग की क्या इक्वेशन थी, के थीटा, डायरेक्ट बस इतना सा फार्मूला था के थीटा। तो थीटा तो हमने कॉमन लिया हुआ है, और के की क्या वैल्यू है 1, तो सिर्फ अंदर आ जाएगा +1। उसके बाद डैम्पर की इक्वेशन थी बच्चों एस डी, ये डी की वैल्यू दी गई हुई है एस डी थीटा, यही फार्मूला था ना डैम्पर के लिए, थीटा कॉमन है, एस डी अंदर रह गया, तो एस और डी की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ एस ही लिख दो यार, बस हो गया। देखो और कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर वर्क कर रही। तो हम अभी इक्वेशन लिख रहे हैं J1 को मद्देनजर रखते हुए, तो बस J1 का ही इनर्शिया आएगा, जिसको मद्देनजर रखा होता है उसी के ऊपर बस इनर्शिया की आपने फोर्स लगानी होती है। आगे आएगा माइनस, क्योंकि जिस चीज़ को आपने कंसिडर किया, हम J1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सिर्फ उसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, बाकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में लिखे जाएंगे। तो देखो θ2 ऑफ एस है, बाकी दूसरा डिस्प्लेसमेंट इस वजह से वो नेगेटिव में आ गया। अब देखो क्या J1 और J2 में कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल, ये स्प्रिंग और ये डैम्पर कॉमन है, तो ये दो आ जाएंगे। ये नहीं आएगा क्योंकि हमने बस वो चीज़ लिखनी है जो J1 और J2 के दरमियान कॉमन है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इनका क्या रोल था, अब इनके लिए थीटा होगा θ2, इसके लिए जब वर्क करेंगे तो आ जाएगा पहले नंबर पे के θ2, तो θ2 कॉमन है, के की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। आगे प्लस डैम्पर की इक्वेशन आएगी एस डी θ2, तो एस डी अंदर रह गया, θ2 बाहर है, तो एस डी क्या बनेगा, एस ही रह जाएगा क्योंकि वो वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू अब आ जाएगा क्योंकि हमने सब कुछ लिख लिया। तो देखो बच्चों इसके ऊपर अप्लाइड टार्क था, हमारी J1 के ऊपर ही टार्क लगाया जा रहा है, यहाँ पे अप्लाइड टार्क हुआ, मतलब यहाँ से रोटेट करवाया जा रहा है बॉडीज को, एक्सटर्नल टार्क। तो इसको इस साइड पे लिखा जाएगा, अगर अप्लाइड टार्क हो यानी कि एक्सटर्नल टार्क हो, तो उसे मेंशन किया जाता है इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। तो बट इन फ्रिक्वेंसी डोमेन यानी कि एस की फॉर्म में लिखा जाएगा ये। अब आगे आ जाती है बच्चों इक्वेशन 2 जो हम J2 के लिए लिखेंगे। अब मेन चीज़ होगी हमारी बॉडी J2 जिसे हम कंसिडर करेंगे, तो θ1 अब नेगेटिव में लिखा जाएगा। मैं तरतीब सेम रखना चाहता हूँ, इसी वजह से θ1 को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने कंसिडर कर लिया है J2 की बॉडी को, ठीक है। अब हम J2 की बॉडी के ही डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे जो कि θ2 है, ठीक है। अब पहले नंबर पे आप θ1 लिखने लगे हो, यानी कि आपको देखना होगा क्या J2 और J1 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है जो लिखी जा सके J2 की इक्वेशन में। बिल्कुल, ये स्प्रिंग और ये डैम्पर, तो इनकी क्या क्या इक्वेशन आती है, ऊपर वाले का आता है 1 और नीचे वाले का S आता है, आपको पता ही है θ1 साथ में आना ना, ये हमने पहले भी निकाला है। कैसे, आपको इक्वेशन का पता चल चुका होना चाहिए, के θ1 ऑफ S आना है पहले नंबर पे, और दूसरे का आना है एस डी θ1 ऑफ S, तो θ1 ऑफ S बाहर कॉमन है, एस डी लगाऊं तो S आ जाएगा, और के थीटा था तो के रह गया सिर्फ, तो के की वैल्यू 1 दी गई हुई है, तो ये आ गया बस। आगे प्लस θ2 ऑफ S, क्योंकि कोई और चीज़ कॉमन नहीं है बच्चों इन दोनों के दरमियान। अब θ2 के सारे रोल, अब देखो बच्चों θ2 के लिए भी इन दोनों ने पहले अपना रोल प्ले करना है, तो θ2 का रोल भी वही होगा, यानी कि बस θ2 आएगा, θ2 हमने कॉमन लिया हुआ, बाकी तो वही चीज़ें आएंगी ना, तो मैंने एज इट एज लिख दिया इन दोनों का जो आता है, ठीक है। बस ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इनका किरदार दो तरफ है ना, तो इनका बस डिस्प्लेसमेंट यानी कि बस ये थीटा चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ यानी कि इनका यानी कि जितना इनने फोर्स लगाना है वो सब कुछ सेम टू सेम है। अब बात आती है, देखो इस तरफ देखो, अब बात आ गई, यानी इसको उठा लो, इसका कोई काम नहीं रहा। अब इस तरफ देखो, एक ये स्प्रिंग है जो सिर्फ वर्क कर रहा है θ2 की बॉडी के लिए, J2 की बॉडी के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ उसके दीवार लगी हुई है, तो ये एक स्प्रिंग है। तो ये जो स्प्रिंग है बच्चों, इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल बस के θ2 आएगी, θ2 कॉमन है, तो लिहाजा +1 सिर्फ आप लिख दें उसकी वैल्यू, यानी कि के की वैल्यू। उसके बाद अब इसकी फोर्स ऑफ इनर्शिया,
तो फोर्स ऑफ इनर्शिया क्या होगी इसकी बच्चों? देखो फार्मूला था एस स्केयर जे टू, साथ में थीटा, थीटा तो कॉमन है, एस स्केयर हो गया, जे टू की वैल्यू 1 है, तो ये सिर्फ एस स्केयर अंदर आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर कोई अप्लाइड टॉर्क नहीं है एक्सटर्नली तौर पे। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, इनको लिख लें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये क्या ओवरऑल बनती है? ये बनती है एस स्केयर प्लस एस प्लस वन, सीधी तरतीब कर लें। उसके बाद ये थी माइनस इंटू एस प्लस वन, उसके बाद ये है माइनस इंटू एस प्लस वन, उसके बाद ये है हमारे पास जी एस स्केयर प्लस टू एस, सॉरी प्लस एस सी है, ये भी प्लस एस सी है, हाँ जी, प्लस एस प्लस टू, ये टू बनता है, ठीक है। और आगे इनके वेरिएबल्स लिख दें कॉलम वाइज, थीटा 1 ऑफ एस, फिर थीटा 2 ऑफ एस, फिर इज इक्वल टू पे पहले नंबर पे टॉर्क आ गया, फिर ज़ीरो, ठीक है जी। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई, आप मालूम करना चाहते हो थीटा 1 को, तो आप पता क्या करो, यानी कि आपको थीटा 1 ऑफ एस और टॉर्क ऑफ एस चाहिए, तो आप थीटा 1 के लिए फाइंड आउट करो। तो थीटा 1 के लिए फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको पहले क्या चीज़ें चाहिए होगी? थीटा 1 के सेट का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। वो कैसे निकालते हैं देखें, थीटा 1 का पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या आता है। देखो बच्चों ये थीटा 1 का सेट बनेगा, आपने थीटा 1 पहले नंबर पे ना, तो पहले कॉलम को इज इक्वल टू वाले कॉलम से रिप्लेस करना, तो थीटा 1 का कॉलम आ जाएगा। ये देखो ये मैंने रिप्लेस कर दिया पहले कॉलम को इज इक्वल टू वाले कॉलम से, और दूसरा कॉलम एज इट एज रहने दिया, तो ये थीटा 1 का सेट आ गया मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? पहले ये मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा हमारे पास एस स्केयर प्लस एस प्लस टू, साथ में टॉर्क, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, सेंटर में माइनस होता है बट ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो दे रहा है, तो बस इतना ही आता है इसका। अब डिटर्मिनेंट लेना है अपने होल सेट का, जैसा सेट था वैसे का वैसे सेट का, यानी इस सेट का एस स्केयर प्लस एस प्लस वन माइनस एस प्लस वन माइनस एस प्लस वन एस स्केयर प्लस एस प्लस टू, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो बच्चों ये मैं आपको लेके बताता हूँ क्या आता है, डायरेक्ट यहाँ आंसर ही लिखूंगा, आपको बता देता हूँ। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेंटर में माइनस आएगा, ठीक है। ये दोनों देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेंटर वाला माइनस फिर से एक माइनस जनरेट करेगा। तो इसको मैं करके आपको बताता हूँ क्या आता है। हाँ तो बच्चों आंसर निकल आया हमारे पास, आंसर आता है इसका एस की पावर 4 प्लस 2 एस क्यूब प्लस 3 एस स्केयर प्लस एस प्लस वन, ये आ रहा है, ठीक है जी। अब आप सिंपली जाके थीटा 1 का फार्मूला लगाओ, थीटा 1 ऑफ एस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ थीटा 1 ऑफ एस और डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो। देखो ऊपर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ थीटा 1 ऑफ एस, तो वो है हमारे पास एस स्केयर प्लस एस प्लस टू टॉर्क ऑफ एस ओवर डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट होता है, तो वो आया हमारे पास एस 4 प्लस 2 एस क्यूब प्लस 3 एस स्केयर प्लस एस प्लस वन, ठीक है जी। अब यहाँ से ये टार्क दूसरी तरफ चला जाएगा और आपको आंसर मिल गया थीटा 1 ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्केयर प्लस एस प्लस टू ओवर एस 4 प्लस 2 एस क्यूब प्लस 3 एस स्केयर प्लस एस प्लस वन। तो लें जी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो खुदा हाफिज़।